जी साथियों, हम देखेंगे आज 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया था कि एमपी का लखनऊ किसे कहा जाता है। तो एमपी का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। एमपी क्वेश्चन पूछा था इसमें। विटामिन का आविष्कार किसने किया था। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। इससे विटामिन से संबंधित सारे नेक्स्ट शिफ्ट में जरूर देख के जाना क्वेश्चन जो आने वाले पेपर, उसके लिए विटामिन से सारे विटामिन के नाम भी याद होना चाहिए। विटामिन ए बी सी का आविष्कारक भी याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी से रिलेटेड संबंधित आगे के शिफ्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है। तो कहाँ लगता है, ग्वालियर में लगता है। कल भी पूछा गया था मेले से संबंधित, आज भी मेले के क्वेश्चन आए थे। तो कंटिन्यू मेले से क्वेश्चन आ रहा है, तो ज़रूर देख के जाना मेले क्वेश्चन। अगला पूछा गया था कि 107 का कांग्रेस सम्मेलन 107 का कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बेंगलोर में हुआ था। कौन सा हुआ था, 107वां बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन है। अरस्तु है, ये पूछा गया था साइंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कथकली। देखो नृत्य से भी आने लगे क्वेश्चन, तो आप नृत्य देख के जाना। केरल है ना, कथकली केरल। और केरल में कौन से, मोहिनी अट्टम भी केरल का नृत्य है। और ओणम भी कहाँ का है, केरल का है। तो ये ध्यान रख के जाना। जो कथक है वो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। तो आप नृत्य भी देख कर जाना नेक्स्ट शिफ्ट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमपी का ताजमहल किसे कहा जाता है। एमपी का ताजमहल, जैसे भारत में ताजमहल है, उसकी बनावट किस महल की पूछा, इस तरीके से पूछा गया था। मांडू का, हुसैन शाह का मकबरा सेम टू सेम भारत के जो ताजमहल है उसकी बनावट के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक पूछा गया था कि सौरभ शर्मा किस खेल से है। तो सौरभ शर्मा बैडमिंटन से है। और ये धार के खिलाड़ी, आज सभी खिलाड़ी देख के जाना। और जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ियों ने भाग लिया, एमपी के पैरा ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो वो सभी खिलाड़ी एमपी के जितने भी उनके खेल किस खेल से संबंधित है और कहाँ से, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा हाईवे नहीं गुजरता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गया था, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था वो। तो कौन सा हाईवे एमपी से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट पूछा गया था कर्क रेखा किस जिले से नहीं गुजरती। कर्क रेखा नहीं पूछा था, नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन थे। तो इसकी ट्रिक रहती है रउआ, राशि, बहुरासा, जमदम, कटनी, उमरासा। तो अगर ट्रिक याद है तो हम 4 ऑप्शन में से एक जो नहीं होगा उस पर टिक लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एमपी में सोना कहाँ पाया जाता है। तो एमपी में सोना कहाँ पाया जाता है, तो कटनी जिले में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गुजरात में कौन सा जिला लगता है। गुजरात से सीमा कौन सा जिला बनाता है। तो झाबुआ और अलीराजपुर एकमात्र 2 जिले हैं जिसकी सीमा गुजरात राज्य से लगती है, झाबुआ और अलीराजपुर की। तो नेक्स्ट शिफ्ट में आप देख के जाना यूपी से लगने वाले कितने ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले की सीमा यूपी से लगती है। फिर महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और राजस्थान से जो लगने वाले ज़िले, तो आने वाले शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरबीआई की स्थापना पूछी गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई है। नेक्स्ट शिफ्ट में दूसरी बैंकों से संबंधित पूछा जा सकता है। एसबीआई की पूछा जा सकता है, 1955 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और भी बैंक की पूछा जा सकता है, कौन सी बैंक कब विलय हुई, ये भी पूछा जा सकता है बैंक को संबंधित। तो नेक्स्ट शिफ्ट में आप देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो पूछा गया था एमपी का उत्तरी जिला कौन सा है। तो एमपी का उत्तरी जिला हमें पता होना चाहिए। उत्तरी जिला पूछा गया था ऊपर वाला, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, मुरैना, क्योंकि भिंड, मुरैना ये सब क्या उत्तरी जिले हैं। इसके बाद में हमें पूर्वी जिला भी पता होना चाहिए, पश्चिमी जिले भी पता होना चाहिए, और दक्षिणी जिले में कौन कौन से जिले आते हैं ये भी हमें देख के रखना है। आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। उसके बाद में एक हवाई अड्डा का पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया सरदार सरोवर बांध। तो बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी में, और ये गुजरात के देवलोन है ना, उसमें वहाँ पर है। तो इससे मतलब परियोजना संबंधित भी पूछा जा सकता है, परियोजना संबंधित भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, भोपाल में है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर, भोपाल में। अगला गन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है, राजस्थान में। गन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है, राजस्थान में। गन्नौरगढ़ का किला राजस्थान में। नेक्स्ट पूछा गया था 1984 में एमपी के सीएम कौन थे। तो अर्जुन सिंह। कौन थे, अर्जुन सिंह थे, है ना। इन्हीं के टाइम पे भोपाल गैस कांड हुआ था। और भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये भी
पूछा जा सकता है अगली शिफ्ट में, ये पूछा जरूर जाएगा। कौन सी? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव कब हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये भोपाल गैस कांड कब हुआ था, ये तारीख से ही पूछा जा सकता है। तो उस टाइम पे CM कौन थे? अर्जुन सिंह थे। नेक्स्ट पूछा गया था लद्दाख में कितने ज़िले, लद्दाख में कितने ज़िले, ये भी पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन। बाकी मैथ्स में भी आया, तो आप आने वाले मतलब इनका भी पेपर है तो वो इससे रिलेटेड संबंधित जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि इससे ही मिलता जुलता आपको नेक्स्ट शिफ्ट मिलने वाला है। तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, एक मॉडरेट बोल सकते हैं, वैसे तो बहुत इजी भी बोल सकते हैं, पर शिफ्ट के हिसाब से चेंज हो सकता है पेपर। तो जय हिंद साथियों।